ओम शांति 23/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का गीत है बचपन के दिन भुला न देना। अर्थात हमें वो दिन नहीं भुलाने हैं जब हम ईश्वर के बनते हैं। अब हम ईश्वर की संतान हैं। पहले हम लौकिक बाप के बच्चे हैं, अब हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा लेने के लिए पहले हम लौकिक बाप के बच्चे हैं, अब हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख शांति का वर्षा लेने के लिए परमपिता परमात्मा स्वर्ग रचते हैं और स्वर्ग में देवी देवताओं की बादशाही होती है। धोखा खाने वाली जगह पर झट शिव बाबा से मत लेनी है। कर्म को विक्रम बनाने से पहले बाबा से पूछना है, क्या हम ये कर सकते हैं? देही अभिमानी बन कर रहना है और हर कर्म को करना है। कदम कदम पर अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा की मत पर चलते रहना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, अपनी संभाल करनी है, उनसे अपनी संभाल करनी है। गटर में गिरे, अगर गटर में गिरे तो बाप को भूल जाएंगे और काला मुंह हो जाएगा। माया का जाल अर्थात 5 विकारों के फंदे में हम तब फंसेंगे जब देह अभिमान में आते हैं। जब हम देह में आते हैं तब हम माया के फंदे में फंसते हैं। अगर हम देही अभिमानी रहेंगे तो माया को बाबा का डर रहेगा और माया कभी नहीं आएगी। अगर 5 विकारों का दान देकर वापस लेते हैं तो हाल हरिश्चंद्र जैसा होता है। इस ज्ञान अग में पैसों की कोई बात नहीं है, 5 विकारों का दान देना है। हमारे अंदर जो भी कांटे हैं अर्थात क्रोध करना, किसी को दुखी करना आदि आदि, वह सब परमात्मा को दान देकर कभी उनका यूज़ नहीं करना। अगर 5 विकारों का दान देकर वापस लेंगे तो हाल हरिश्चंद्र जैसा होता है। इस ज्ञान यज्ञ में पैसों की कोई बात नहीं है, 5 विकारों का दान देना है। 5 विकारों को दान देने की बात है यहाँ। हमारे अंदर जो भी कांटे हैं अर्थात क्रोध करना, किसी को दुखी करना आदि आदि, वह सब परमात्मा को दान देकर कभी उनका यूज़ नहीं करना है, कभी उनको वापस नहीं लेना है। अगर हम गलती से किसी पर क्रोध कर देते हैं, अगर किसी को दुखी कर देते हैं, ऐसे सब पाप बाप को बताने हैं, नहीं तो ये पाप वृद्धि को पाते जाएंगे, फिर बार बार ये गलतियां होती रहेंगी। बाप को बताने से हमें बाप से सहायता मिलेगी उन गलतियों को सुधारने में। हमें बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम माया अर्थात 5 विकारों से कभी हार नहीं खाएंगे। यह 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग है। वर्ष वर्ष मनुष्य रावण को जलाते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि जिस रावण को हम बार बार जलाते हैं वह हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है। हम विकारों में एकदम से नहीं जाते हैं। पहले हम 16 कला होते हैं, फिर 2 कलाएं कम हो जाती है, फिर हम 14 कला बन जाते हैं। फिर ऐसे कला उतरती जाती है, क्योंकि सतयुग के बाद हमारी उतरती कला हो जाती है। दुनिया में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चंद्रमा की कलाओं में होता है। इस दुनिया में बिल्कुल वैसा होता है जैसे चंद्रमा की कलाओं में होता है। अब कलयुग में मनुष्य की कोई कला नहीं है। ऐसे समय पर बाप आकर हमें फिर से 16 कला बनाते हैं। यह सारा खेल भारत पर बना हुआ है। वर्ण है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय आदि आदि, ये सब वर्ण भारत पर ही है, जिनसे 84 जन्मों का हिसाब निकलता है। हमें माँ बाप को फॉलो करना है,
उन समान पवित्र बनना है। हमें उन जैसी मेहनत करेंगे तब हम उनके गद्दी नशीन बनेंगे। हम माँ बाप जैसी मेहनत करेंगे तब माँ बाप की गद्दी की सीट के गद्दी नशीन बनेंगे। कुंभ का मेला त्रिवेणी आदि पानी की नदियों का मेला है। कुंभ का मेला त्रिवेणी आदि पानी की नदियों का मेला है, जिसको संगम कहते हैं। उन नदियों और समुद्र के मेले को, त्रिवेणी नदियों के मेले को संगम कहते हैं। यह प्रतीक है हम ज्ञान नदियों और परम पिता परमात्मा बाप ज्ञान सागर के मिलन का प्रतीक है। ये नदियों का, त्रिवेणी नदियों का मिलन प्रतीक है हम ज्ञान नदियों और परमात्मा बाप ज्ञान सागर के मिलन का। जिस मनुष्य ने सच्ची दिल से भक्ति की है वह इस समय भगवान से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति करने वाले ही यहाँ आकर अपना राज्य भाग्य लेते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा बाप की समझानी से ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। राजधानी स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। आज की मुरली का वरदान। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। आज की मुरली का स्लोगन। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।